सबसे पहले आप मीडिया के लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि समय निकाल करके आप सब लोग आए हैं। आज ख़ास तौर से बिहार में जेडीयू और आरजेडी ने जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है जेडीयू का, ये लगता नहीं है कि बिहार में कोई जेडीयू का कार्यकर्ता है। यही कारण है कि एक दिल्ली से आयात कराए और एक झारखंड से आयात करके उनको राज्यसभा में देने का काम किया। कर्नाटका, दिल्ली। और उसी तरह से राजद ने जहां एक और काफ़ी ताली पीट करके इस बात को कहा कि M22 समीकरण बिहार में हमारा बरकरार रहा, तो फयाज अहमद कोई मुसलमान के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि पूंजीपति के रूप में उनको सिलेक्शन किया गया है। इसलिए राजद का कहना बिल्कुल गलत है कि M22 समीकरण के आधार पर राज्यसभा में दिया गया है। और मास मुसलमान जो बिहार के थे, सब लोग का सेंटिमेंट था। राजद के नेताओं से मिलकर के लोगों ने कहा कि साउद्दीन साहब की जो पत्नी है हिना साहेब, उनको राज्यसभा दिया जाए। लेकिन शुरू से ही 30 वर्षों से मुसलमान राजद को वोट देते रहा। सब दिन मुसलमानों को राजद ने नेगलेक्ट करने का काम किया। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी उस समय साउद्दीन साहब की हत्या कराने का प्रयास किया गया था उनके घर पर प्रतापपुर में। और जब उनका मौत हुआ तो पूरा लालू परिवार का खानदान वहाँ था, कोई मिट्टी भी देने नहीं गया। लेकिन शुरू से ही साउद्दीन साहब आउट एंड आउट राजद के लिए काम करते रहे, लॉयल्टी निभाते रहे। मैं इस मौके पर बिहार के तमाम मुसलमान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि M22 समीकरण समाप्त करिए और MK समीकरण बिहार में बनाइए, मुस्लिम कोरी समीकरण। और सभी जो अन्य तबका है, सवर्ण समाज है, अति पिछड़ा है, दलित है, सभी जाति संप्रदाय को लेकर हम लोग चलेंगे। और जल्द हम समझते हैं जून महीना में हमने जो नई पार्टी बनाया है, नए सोच और नए मुद्दे के साथ, उसमें हम लोग जल्द बिहार में एक शानदार जानदार तरीके से पार्टी को लॉन्च करेंगे। और 2025 का चुनाव लोकसभा में और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि लालू नीतीश से आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। एक नया पैसा भी इन लोगों से आशा उम्मीद नहीं है। तो मैं खास तौर से नीतीश कुमार के बारे में कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को पूरे बिहार की जनता पलटू राम तो बोलती ही है, गद्दार के रूप में भी बिहार की जनता उन्हें जानती है, क्योंकि सबके साथ गद्दारी करने का काम किया। जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आधार पार्टी का था, जॉर्ज साहब को इन्होंने धोखा दिया, शरद यादव को धोखा दिया, नागमणि को धोखा दिया। और जो बचा हुआ सबसे लॉयल जो RCP सिंह हैं, अगर आज जेडीयू का गांव-गांव में संगठन अगर बना है तो सिर्फ देन है RCP सिंह का। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि RCP में मनोबल नहीं है। अगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको नेगलेक्ट किया था, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। लेकिन RCP सिंह पर अफसोस लगता है कि वो बकरी ऐसा मिमिया रहे हैं नीतीश कुमार के सामने। तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बिहार में बिल्कुल नए सोच नए मुद्दे के साथ पार्टी को बनाएंगे।
नीतीश कुमार जी अब आज कह रहे थे कि मैंने आरसीपी को आईएएस के रूप में रखा अपने विभाग में, उनको राज्यसभा 2-2 बार भेजे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। भैया आपको बिहार की जनता तो 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया और बिहार को आपने रसातल में पहुंचा दिया। बिहार का शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, विधि व्यवस्था रोज हत्या लूट हो रहा है। तो आपकी क्या जरूरत है बिहार में? बिहार की जनता जानना चाहती कि आप में कौन सा खासियत है। बिहार को तो बर्बाद कर चुके। तो जब आरसीपी सिन्हा को दोबारा आप राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं तो बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री के रूप में क्यों बर्दाश्त करेगा? तो खास तौर से हमारा 2 पहलू आज का है कि राज्यसभा में जो जहाँ तक राजद का सवाल है, ये M-22 समीकरण बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। और ये जो मीसा भारती और जो दूसरे जो उम्मीदवार को डिक्लेयर किया गया है, इसमें सीबीआई से जांच कराया जाए। बताइए, डेमोक्रेसी है, अभी पूंजीपति को लाला करके राज्यसभा दे रहा है। तो जो लोग सीबीआई में फंस करके जेल में सड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही आदत पकड़ाया हुआ है, पैसा पैसा पैसा। तो अगर दम है लालू यादव में तो सीबीआई से इसका जांच करावे किस परिस्थिति में क्या नाम फयाज अहमद को राज्यसभा दिया गया। तो मेरा खास तौर से 2 पॉइंट पर ही कहना है। और कल सिवान में जा रहा हूँ, साबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब से मिलेंगे, उनका बेटा उसामा जी उनसे मिलेंगे। और बिल्कुल बिहार के आम मुसलमान बिल्कुल खिलाफ हो गए इन लोगों से। सीए एनआरसी का जो आंदोलन था, मुसलमानों का जिस्म का सवाल था। मुसलमानों के बल पर आरजेडी राजनीति करती है, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने कहीं मुसलमानों का साथ नहीं दिया। इसलिए बिहार के तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि ये आरजेडी का, राजद का मायामोह छोड़ें और एमके समीकरण, मुस्लिम कोयरी, अति पिछड़ा दलित सवर्ण समीकरण बना करके बिहार में एक नया हम लोग विकल्प देंगे लालू, नीतीश और बीजेपी के खिलाफ। आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया? नहीं बोले, नहीं बोला कि बीजेपी के खिलाफ आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ नया विकल्प देंगे, ये मैंने कहा। एमके समीकरण बनाने जा रहे हैं मुस्लिम कोयरी समीकरण के साथ साथ अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सवर्ण तमाम जाति संप्रदाय को लेकर के हम लोग नया समीकरण बनाएंगे। अच्छा, आरसीपी सिंह के बारे में आपने जो कहा कि उनको नेगलेक्ट किया गया, क्या लगता है कि जेडीयू पार्टी में एक बार टूट बनने की संभावना बन रही है क्या? देखिए, बात है कि ये जेडीयू में सब बंधुआ मजदूर रह रहा है। लड़ाकू नेता था प्रभुनाथ सिंह, लड़ाकू नेता था नागमणि। जब से हम लोग छोड़ दिया, अब वो डिक्टेटर वाला भूमिका अदा कर रहे हैं। जयचंद्र और मिर्जाफर उस पार्टी में शामिल है। नीतीश कुमार का फैसला नहीं है। आप देखें कि लिफाफा लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचता है। अब बताओ, ईरू महतो खीरू महतो कौन है भाई? कहाँ आरसीपी सिन्हा, आकाश और पताल का अंतर दोनों में है। लेकिन ये नीतीश कुमार शो करना चाहते कि हम सबसे बड़ा डिक्टेटर है। तो भैया, डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप नहीं चलता है। और अब नागमणि से इनको भेंट ठीक से हो जाएगा। ये जून महीना में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार, लालू जी और बीजेपी को औकात तो बतावेंगे कि कितना का 30 साल में तीनों ने मिलकर के बिहार को बर्बाद कर दिया। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और विधि व्यवस्था देखिए रोज हत्या के अलावा कुछ नहीं है। क्यों बिहार की जनता ऐसे लोग को टॉलरेट करेगी? मीसा भारती को टिकट दिया गया, फयाज अहमद को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से। क्या लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है मीसा भारती पर, तो क्या आरजेडी में और कोई नेता नहीं थे जो इनको दिया? भाई, सीबीआई से इंक्वायरी हो रहा है,
उसके नेता जेल में सड़ रहे हैं और फिर भी पूंजीपति को टिकट देने का क्या औचित्य है? हम तो बोले कि लालू जी में दम है, आरजेडी में दम है, तो सीबीआई से जांच करावे कि राज्यसभा में कौन सा भूत खेल हुआ। बताइए, पूरे बिहार के मुसलमानों का सेंटिमेंट था आपका साउद्दीन साहब की वाइफ हिना साहब के लिए। सारे मुसलमान डेलीगेशन जा के मिले और फिर भी पूंजीपति को टिकट देना, ये कहना कि M22 समीकरण चल रहा है, इतना बिहार और देश का मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ के लोग तो यहाँ का न्यूज़ सुनता है, मुसलमान BBC न्यूज़ सुनता है। इसलिए गलतफहमी का शिकार जो इन लोग हो गए हैं, वो गलतफहमी जल्दी निकलने वाला है इन लोग।